आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, होने पाए आज का जो वचन है परमेश्वर, प्रभु वो हमारे जीवनों को छुए और हमारे अंदर वो बदलाव को लेकर आने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, किसी तरह की भी डिस्ट्रैक्शन को हम रिजेक्ट करते हैं, डांटते हैं, और प्रभु होने पाए हम अपने मनों को तैयार करें इस वचन को ग्रहण करने के लिए, और ये हमारे जीवनों में 100 गुना फल को लेकर आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ वर्ड्स की। जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं, वो कितनी पावर को कैरी करते हैं, हम उसके बारे में आज सीखेंगे। कौन कौन तैयार है इसके बारे में सीखने के लिए? प्रेज गॉड। आइए हम पहली आयत से स्टार्ट करेंगे। पहली आयत हम खोलेंगे और ये है नीति वचन में जाएंगे हम। नीति वचन दैट इज प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 और उसकी वर्स 21 हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या जीवन और मृत्यु किसके वश में है? हमारी जीभ के वश में है। हालेलुया। क्या लिखा है? जीवन और मृत्यु। आप समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी बात लिखी है? जीवन और मृत्यु हमारे जीभ के वश में है। और आगे लिखा है, एंड दोज हु लव इट शैल ईट द फ्रूट ऑफ इट। और जो इसका इस्तेमाल करना जानते हैं वो इसका फल खाएंगे। आप समझ पा रहे हैं इसका क्या मतलब है? यानी कि हम अपनी जुबान का किस तरह इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करता है हम कैसा फल खाएंगे। यानी कि अगर हमारे मुख से सही बातें निकल रही है, सही वचन निकल रहा है, दूसरे को हम इनकरेज कर रहे हैं, वो सही तरीका है। अगर हम किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, हम उनकी बुराई कर रहे हैं, हम उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, हम वैसे का ही फल खाएंगे। हालेलुया। अगर आप अपनी बाइबल में खोल सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ इसको। हम खोलेंगे नीति वचन उसका 18 और उसकी 21वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो प्रभु ने कैसे सृष्टि की रचना की? क्या कर कर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की? क्या कर कर? सब बोले कैसे? बोलकर। प्रभु ने क्या कहा? लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए। और क्या देखते हैं? रोशनी हो जाती है। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा कि जो जल है उनके बीच में अंतर आ जाए। हालेलुया। और उसमें अंतर हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो आकाश के नीचे जितना भी जल है वो सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और भूमि उत्पन्न हो जाए, पृथ्वी धरती उत्पन्न हो जाए। परमेश्वर ने उसका नाम धरती रखा। कैसे किया खुदा ने ये सब? कैसे किया? बोलकर। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा जो थे वो हम जब पढ़ते हैं वहां पर मंडरा रहे थे, एंड इट वाज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट के थ्रू वो सब हुआ। हालेलुया। तो इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे मुख से क्या निकलता है। आगे लिखा है, फिर परमेश्वर ने जब ये सब बना दिया, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। ब्लेस कैसे किया परमेश्वर ने? कैसे किया ब्लेस परमेश्वर ने? कि मन में ही कह दिया समझ जाओ क्या बोल रहा हूं? नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? बोलकर ब्लेस किया। प्रभु ने कहा, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। हालेलुया। कैसे किया? बोलकर। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब हमारे जीवन में एक बहुत अहम हिस्सा है कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज मेरी ये प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु होने पाए ये वचन हमें सिखाए आज प्रभु, और हम आपकी जो खराई है उसमें चल पाए, हम अपने जीभ का सही इस्तेमाल कर पाए। हालेलुया। और एक सजेशन आप सबको देना चाहूँगी, जब आज आप ये वचन सुन रहे हैं तो ये वचन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सुनना। सब कहें, ये वचन आज मैं अपने लिए सुनूंगा, अपने लिए सुनूंगी। आमेन। हमारे मन में ये ना आए, हाँ वो व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोला था, इसको तो जरूरत है मुंह पे लगाम लगाने की।
नहीं नहीं, हम अपने आप को जांचें, क्योंकि जब जो वचन है ये हमारे लिए एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे हैं। पहला जरूरी है हम अपने आप को जांचें। तो क्या हम तैयार हैं अपने आप को जांचने के लिए आज? आमेन, हालेलुया। तो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने जब धरती की रचना की तो प्रभु ने क्या कहा? बोल कर की। उसके बाद हम देखते हैं मती में लिखा हुआ है, मती उसका 24 अध्याय और उसकी 35वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी कही बातें ना टलेंगी। हालेलुया। क्या लिखा है? सब कुछ टल जाएगा लेकिन मेरी कही बातें ना टलेंगी। अब मैं चाहती हूं आप 1 मिनट इस पर मनन करें और आप मेरे को सोचकर बताएं आपके मन में क्या आता है जब हम इस वर्ष को पढ़ रहे हैं। आपके आसपास जो कोई भी चीज़ है आज, चाहे वो ये पंखा हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आसमान हो, कोई भी चीज़ आप इमेजिन कर लो, वचन कह रहा है ये सब चीज़ें टल जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या बना रहेगा? परमेश्वर का वचन। और वो वचन क्या है? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर जो हमसे बात करते हैं अपने कलाम से, ये बना रहेगा। परमेश्वर जो बोलते हैं वो चीजें बनी रहेंगी। इसका मतलब परमेश्वर, जरूरी है कि हम वचन पढ़ें, इसको मनन करें, इसको याद करें, क्योंकि यही खजाना है जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। कोई और चीज हमारे साथ ना होगी, लेकिन क्या होगा? वचन हमारे साथ होगा। तभी यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। किसके बारे में बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में। यानी यीशु मसीह हर सदा के लिए हमारे साथ होंगे और परमेश्वर की कही बातें पूरी होकर रहेंगी। हर एक चीज जो आपको दिख रही है वो मिटती जाएगी, लेकिन जो प्रभु ने कहा है, प्रभु का वचन जो है वो सदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। आगे हम देखते हैं, जब हम इसका अच्छा उदाहरण देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो उनको भूख लगी, तो उनको क्या दिखता है? एक अंजीर का पेड़ दिखता है। क्या दिखता है? अंजीर का पेड़ दिखता है। अब यीशु जब उसको दूर से देखते हैं तो वो बहुत हरा भरा दिखाई देता है। तो यीशु को अब इस पे फल होगा, मुझे भूख लगी, मैं जाऊंगा, मैं फल खाऊंगा। जब वो पास में जाकर देखते हैं तो उस पर कोई फल नहीं होता। और फिर यीशु कहते हैं कि कोई भी आज से इस वृक्ष का फल ना खाएगा। कहने का मतलब हमारा जो जीवन है वो दिखावटी जीवन नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हम दिखावे में अपने आप को दिखा रहे हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये है वो है, सब कुछ करते हैं जो परमेश्वर कहते हैं, लेकिन मन साफ नहीं है। हमारे जीवन में वो फल नहीं है जो होने चाहिए, ताकि लोग हमें देखकर कह सकें कि इनके जीवन में अलग है। हाँ, इनके जीवन से हम कह सकते हैं ये मसीह में चलते हैं। हालेलुया। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा इसका कोई वृक्ष का फल कोई नहीं खाएगा। फिर वो आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, वो जाके प्रचार करते हैं। फिर जब शाम को वापस आते हैं, अब सब चल रहे हैं, चेले उनके संग हैं, और वो चेलों की नजर उस वृक्ष पर पड़ती है और वो कहते हैं, प्रभु वो देखो, वो वृक्ष तो सूख गया है, जिसको आपने श्राप दिया था वो वृक्ष क्या हुआ? वो तो सूख गया है। अब आप जानना चाहते हैं परमेश्वर आगे क्या कहते हैं? आइए हम उसके लिए क्या खोलेंगे? मरकुस, हम खोलेंगे मार्क चैप्टर 11, उसकी वर्स 20 से 23 तक हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 11 उसकी वर्स 20 से 23 तक हम पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने क्या किया था? बोला था उस पर कि कोई इस वृक्ष का फल नहीं खाएगा, और हम देखते हैं क्या हुआ? वो पेड़ सूख गया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो पहली चीज क्या लिखा है? परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगली आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे
तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब विश्वास तो है, लेकिन विश्वास को काम में कैसे लाना है? कैसे लाना है विश्वास को काम में? डिक्लेयर कर कर, घोषणा कर कर, बोल कर। यीशु यहां पर क्या कह रहे हैं? पहले तू विश्वास कर और उसके बाद क्या करना है? पहाड़ से तूने क्या करना है? पहाड़ से क्या करना है? कहना है। क्या करना है? पहाड़ को बोलना है। तो अगर आपको मन में विश्वास है, हाँ ये पहाड़ उखड़ जाएगा, नहीं, वचन कहता है आपको डिक्लेयर करना है, आपको घोषणा करनी है। अगर किसी में से दुष्ट आत्मा को निकालना है, क्या करते हैं? हम कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमें क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। जब आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, आपने क्या किया? कन्फेशन किया। क्या किया आपने? कन्फेशन किया। कैसे? बोलकर। आपने अंगीकार किया। अंगीकार कैसे करते हैं हम? बोलकर। हालेलुया। जब कोई ओथ सेरेमनी लेता है तो वो ऐसे नहीं कि ऐसे हाथ रख के और कहे मन में, नहीं, उसको कहते हैं अब अगर तू ये ओथ सेरेमनी ले रहा है, तुझे ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैटर करता है हम क्या बोलते हैं। हालेलुया। तभी अब यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें पहाड़ को कहना होगा कि उखड़ जा। आगे देखो क्या लिखा है, और जो कोई मन में संदेह ना करे और प्रतीति करे कि जो वो कहता है वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। इसका मतलब हम जो मुख से बोलते हैं उसमें पावर है। अगर खुदा ने क्रिएट किया, कैसे? मुख से बोलकर और पवित्र आत्मा की पावर के साथ, तो हम भी जो बोलते हैं वो पावर को कैरी करता है। और अब हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का भवन है। परमेश्वर का आत्मा अब हम में वास करता है। इसलिए हमें क्या अब सूझबूझ रखनी है हम कैसे बोलते हैं। जब कोई छोटा बच्चा होता है, उसको सुलाना हो ना, हम एजू की मम्मी से पूछ सकते हैं, ईथन की मम्मी से पूछ सकते हैं, उनको लोरी देकर सुलाओ तो मीठी प्यारी नींद सोते हैं। सिस्टर हिना से पूछ सकते हैं जब छोटे हो। मुझे याद है जब ईथन बहुत छोटा था, इसको नींद अगर सुलाना है ना, इसको बेस्ट तरीका क्या था? इसको पकड़ना पड़ता था और इसको गाना सुनाओ परमेश्वर का कोई भी। इसकी मम्मी ने कई गाने ऐसे ही सीखे हैं, इसको गाने सुना सुना कर। हालेलुया। इतने गाने इसको सुनाए हैं, इसको हाथ में पकड़ना और गाना सुनाना। और जब कोई गाना ना आना तो मैंने तो यही कहते रहना, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, और इसने सो जाना। तो आप देख रहे हो, अगर हम किसी बच्चे को सुलाना हो, उसको लोरी गाकर सुनाएं तो वो सो जाता है। और वही ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर एक भीड़ इकट्ठी हुई है और कोई वहां पर खड़ा होकर अब एक भड़काऊ सा भाषण दे रहा है, क्या वो लोग इंस्टिगेट होंगे? होता है अक्सर, क्योंकि हमारे वर्ड ऐसे होते हैं। हम देखते हैं कोई पॉलिटिशियन हो और वो बोले हाँ हम ये कर देंगे, लोग भी हाँ हम ये करेंगे, हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो पावर कैरी करते हैं और वो किसी को भी इंस्टिगेट कर सकते हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं? इसीलिए जरूरी है हम क्या बोल रहे हैं। अब हमें अपने आप को जांचना है कि मेरे मुख से कैसी बातें निकलती हैं। क्या जो मेरी बातें होती हैं वो किसी को आशा की ओर लेकर जाती हैं या किसी को निराशा की ओर लेकर जाती हैं? क्या मेरी बातें किसी को इनकरेज करने की होती हैं या उसको डिस्करेज करने की होती हैं? क्या मेरी बातें ऐसी हैं जो किसी को बनाने के लिए है, उसको बिल्ड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या उसको नीचे गिराने के लिए होती हैं? हालेलुया। हमने अपने आप को जांचना है, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं। क्योंकि वचन में पता है क्या लिखा है? वचन में लिखा है जो आप खाते हो वो आपको अपवित्र नहीं करता, लेकिन जो मन के भंडार से आपके मुंह से जो बातें निकलती हैं वो आपको अशुद्ध ठहराती हैं। हालेलुया। इसका मतलब मन में आप क्या सोच रहे हो? एक है जो कॉफी, जिस मग में अगर कॉफी है उसको हिलाओगे तो उसमें से क्या निकलेगा? कॉफी ही निकलेगी। अगर पानी की बोतल है, पानी की बोतल में अगर मैंने पानी डाला है, उसको मैं अगर हिलाऊंगी तो उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा कि जूस निकलेगा? पानी निकलेगा। इसी प्रकार इसका मतलब हमारे मन में जो चलता है, जब हम बातें करते हैं, वही हमारे मुख से निकलेंगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं?
जैसा आप सोच रहे हैं, मन में मनन कर रहे हैं, वैसे ही आपके मुख से बातें निकलेंगी। हो सकता है कई लोग बड़े अच्छे प्रिटेंड करने वाले हों, वो प्रिटेंड कर लेते हो, जिसको हम कह देते हैं ना मीठी छुरियों, बातें बड़ी मीठी मीठी कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है कोई प्रेशर का, कोई विवाद का, तब असली रूप बाहर निकलता है। हाउ डेयर यू, कैसे मुझे छू लिया तूने। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं? हमने अपने आप को जांचना है, हम कैसी बातें करते हैं किसी से। हालेलुया, क्योंकि यही वचन में लिखा, जो मुख से बातें निकलती हैं वो हमें अशुद्ध ठहराती हैं। हालेलुया। सो जिस प्रकार वचन हमारे लिए मदद करता है, हम प्रार्थना में बैठे हमारे लिए मदद करता है, उसी प्रकार जरूरी है ये जांचना हमारे मुख से क्या निकलता है। अक्सर हम देखते हैं लोग अपने हालातों के ऊपर, जैसे अब हम किसी से पूछे आप कैसे हो, हम कहते हैं ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड, विच इज़ अ गुड थिंग टू से। अब मान लो कोई व्यक्ति आप कैसे हो, बस कट्टी जाती जिंदगी, बस चली जाता है, हो ही जाता गुजारा। आप बताओ वो क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट कन्फेसिंग राइट फॉर देयर ओन सेल्फ। बहुत सारे लोगों को आदत है गलत शब्द बोलने की। अब वो किसी व्यक्ति से तंग आए हों, ए दुखी करके रखा है मैनू तेने, और आपको पता है उसमें एक इंटेंट होता है, हम मन से बोल रहे हैं वो बात। आप किसी से परेशान हो, दुखी करके रखा है मैनू तेने, आप समझ रहे हो? विच इज रॉन्ग। स्यापा पै गया है। नो, दिस इज अ फैक्ट। लोगों के मुंह से ये बातें निकलती हैं, आप समझ रहे हो? इतने पागल है व्यक्ति। मैं आपको बताऊं, मैं रिफ्रेन करती हूं ऐसे वर्ड्स बोलने में। मैं कोशिश करती हूं मेरे मुख से ना निकले, क्योंकि वचन में लिखा है अपने किसी भाई को मूर्ख मत कहना। मैं कोशिश करती हूं मैं ना बोलूं ये चीज। ये कुछ ऐसा डराने के लिए नहीं, बट अगर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो क्यों ना हम बेहतर करें। हालेलुया, हालेलुया। अब लोग कहेंगे इधर तो कुछ नहीं बनना, इन्हें सुधरना ही नहीं है। अब हम देखते हैं खास करके जिस कंट्री से हम आए, वहां पर बड़ी आदत होती है पेरेंट्स को बच्चे को कहने का, ए ते बड़ा शैतान है। आपने सुना कभी ऐसा? माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हो बड़ा ही शैतान है ते। क्या कह रहे हैं हम? शरारती कह लो, शरारती कोई भी हो सकता है शरारती, बट हम क्या घोषणा कर रहे हैं उनके जीवन के ऊपर? हमें जांचना है हमारे मुख से क्या निकल रहा है। हालेलुया। और आपको पता है इसके रिलेटेड मेरे पास इतनी आयतें थी, मैं सोच रही थी सब कहेंगे इतनी आयतें पढ़ा दी, तो मैंने थोड़ी कम की हैं, बट वचन इसके बारे में बोलता है हमारे मुख से क्या निकलता है, ये ज़रूरी है। हालेलुया। क्या हम सीख रहे हैं? एक इसके रिलेटेड एक और एग्जाम्पल, जो आप पीछे एक सिंगर था वो बड़ा फेमस हुआ था और उसको मार दिया गया शूट करके, हम सबको पता है ना। और आपने सुना होगा उसका गाना क्या था आखिरी, उसका आखिरी गाना था कुछ जनाजे पे, कि छोटी उम्र में ही मेरा जनाजा निकलेगा। यू नो, समटाइम्स वी आर कन्फेसिंग इट ऑन आवर लाइफ। इसीलिए जब हम कई गीत भी गाते हैं, पुराने गीत, एक गीत जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, आप मुझे बताओ, आपको जीवन मिला हुआ है, आप सांस ले पा रहे हो, आप तंदुरुस्त हो, सब कुछ हो रहा है, आप क्या कन्फेस कर रहे हो? दैट मुझे लाइफ हैज जस्ट गिवन मी सैडनेस थ्रू आउट। नो, आप समझ रहे हो? तभी जब हम परमेश्वर के गीत गाते हैं, हम वो ऊंची गाते हैं, स्वर में गाते हैं, हम कन्फेस करते हैं वो अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। सो इसका मतलब हमें देखना है हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या करते हैं। जरूरी है ये हमारी बेहतरी के लिए, हम अपने ऊपर क्या घोषणाएं कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम एक वचन खोलते हैं, नीति वचन, उसका 21वां अध्याय और उसकी 23 आयत हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 23 हम पढ़ेंगे। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। क्या लिखा है? जो व्यक्ति अपने मुंह को क्या करता है? अपने वश में रखता है,
वह अपने प्राण को ट्रबल से, विपत्तियों से बचाता है। इसका मतलब जो आप बोल रहे हो उसके कारण विपत्ति भी आ सकती है। आप क्या घोषणा कर रहे हो? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? कहीं हम अपने ऊपर गलत घोषणाएं तो नहीं कर रहे? कहीं हम अपने निजी परिजनों पर गलत घोषणाएं तो नहीं कर रहे? जरूरी है ये हमारे लिए, क्योंकि वचन कहता है ये, हालेलुया, कि हमें अपने जीभ को वश में करना है। और कौन हमारी मदद कर सकता है अपने जीभ को वश में करने के लिए? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्यों ना पवित्र आत्मा के लिए हम ताली बजाएं। पवित्र आत्मा के फल, हालेलुया, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। संयम हमारी मदद करता है। आमीन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? और बाइबल भरी पड़ी है इसके एग्जाम्पल से। अब हम एक और कुछ आयतें पढ़ेंगे याकूब की पत्री में से, जहाँ पर लिखा है हम जुबान, उसमें बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। जुबान को कंपेयर किया है कि वो किसके बराबर है और कैसे हमें इसको कंट्रोल में भी रखना है। हम खोलेंगे याकूब, दैट इज जेम्स चैप्टर 3 और वर्स 2 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2 से हम पढ़ेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। अब मुझे आप बताओ, ऐसा होता है आप अपने जीवन में चूकते हैं, गलतियां करते हैं? सब लोग मुझे लगता है, बाकी परफेक्ट करते हैं गलतियां, हम चूकते हैं अपने जीवन में, है ना? चूक जाते हैं हम कई बारी। क्या लिखा है? जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आपको पता है, जब हम देह इस फ्लैश में है ना, होता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, बट अब उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हम अपने आप को कोसना शुरू कर दें, या अगर किसी से कोई गलती होगी अब हम उस पर दोष लगाना शुरू कर दें और उसके पीछे पड़ जाएं हाथ धोकर। आप समझ रहे हैं? ये नहीं सही। वचन हमें ये नहीं सिखाता। यहाँ पर आगे क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। यानी कि जिसको पता है वचन क्या कहता है और मुझे कैसी चाल चलनी है, वो व्यक्ति नहीं चुकेगा, वो सिद्धताई में चलेगा। परफेक्ट कौन है? जीसस परफेक्ट है, बट यीशु जब अब हमारे अंदर है, हम भी उस सिद्धताई में चल सकते हैं। हालेलुया, आमीन। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। अब 5 चीजों के साथ जीभ को कंपेयर किया गया है। पहली है लगाम, जो घोड़े के मुंह पर लगाई जाती है। उसमें क्या होता है? उसके सर पर बांधा जाता है और उसके मुंह में डाला जाता है। राउंड सा रिंग्स टाइप होते हैं और उसके बाद वो लगाम बांधी जाती है और उसको खींचकर घोड़े की डायरेक्शन को बदला जाता है। अगर उसको इधर चलाना है तो इधर खींचना है, इधर चलाना तो इधर खींचना है। तो आप देखो पूरे शरीर को कैसे वश में किया जा रहा है? उस लगाम के द्वारा। दूसरी एग्जाम्पल देखो, अगली आयत पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। अब जो बड़ी शिप होती है ना, एक तो उसका स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है, एक तो वो व्हील होता है, सबने देखा ना, वो व्हील होता है जिसको घुमाते हैं, बट वो जुड़ा होता है शिप के पीछे एक पार्ट लगा होता है जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर पतवार लिखा है। उसको जब ऐसे मोड़ा जाता है ना, तो वो जब जिस डायरेक्शन में मुड़ता है उस डायरेक्शन में फिर उसको बहाव मिलता है और वो मूव करती है। और एरोप्लेन्स में भी यही सिस्टम है, इंग्लिश में इसको रडर कहा जाता है। बट क्या है, वो एक पतवार लगी हुई है इतनी बड़ी जहाज को। आप अगर गूगल करके देखना चाहें आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ, आपको वो इमेज आ जाएगी। और वो जहाज के पीछे लगी होती है, पतला सा हिस्सा होता है और वो मोड़ता है इतने बड़े जहाज को। आप समझ पा रहे हैं? कौन कंट्रोल कर रहा है? छोटी सी चीज। अगली आयत पढ़ेंगे क्या लिखा है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। उसी प्रकार जो हमारी जीभ है, हमारी जुबान है तो छोटी सी, बट पूरा हमारा शरीर को कंट्रोल कर सकती है। और फिर इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? आग के साथ। जैसे एक चिंगारी के साथ, एक छोटी सी चिंगारी हो तो ड्राई हो अगर वेदर, तो पूरा जंगल जल सकता है। तो इसका मतलब जरूरी है कि हमारे मुख से क्या निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं?
अगली आयत पढ़ेंगे इसमें। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लग जाती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अगर हमें नहीं पता कि हमने अपने ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जो कुछ भी हम इससे बोलते हैं हम उसका फल खाते हैं। अगर इसके मुख से गलत बातें निकल रही हैं, कर्सेस निकल रहे हैं, अपने ऊपर गलत कन्फेशन निकल रहे हैं, लोगों के ऊपर गलत बातें निकल रही हैं, वही जीवन में उसका फल खाते हैं। हालेलुया। अगली वर्ष करेंगे। जरूरी है हम क्या बोलते हैं हम उस पर ध्यान दें। आगे लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। अब इसको कंपेयर किया गया जंगली जानवरों के साथ, जुबान को। कहते वो सब तो वश में हो गए हैं, कर सकते हैं वश में। सर्कस में देखते हैं शेर को भी वश में करके काम करवाया जाता है। लेकिन जरूरी क्या है, किसको वश में करना है हमने? अपनी जुबान को। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई। और यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया है डेडली पॉइजन के साथ। लेकिन हम अपनी जुबान को अपने वश में कर सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के साथ। आमीन, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं अपनी ज़ुबान को वश में रखने के लिए। और यहाँ पर लिखा है ये एक विष के समान है। जब सांप विष छोड़ता है ना, छोटा सा भी उसका डंक लग गया ना, जहर फैलता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये ज़रूरी है हम क्या बोल रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं लोगों को, अगर किसी में कोई कमी है, उसकी कमी पकड़ी, बोलना शुरू हो गया। अब मान लो आपको किसी ने ठेस पहुंचा दी, आप काम पर हैं अपने, आपके परिवार में, कलीसिया में, कहीं भी हो सकता है। मान लो किसी व्यक्ति ने आपको ठेस पहुंचाई है। अब आपने क्या करना है? अब आपको चढ़ गया मुझे, अब मैं इसको बोल तो कुछ पाया नहीं, तू देख मैं क्या करता हूं। ये गए, तिन्नू पता है उनने आ कीता, तिन्नू पता है उनने आ कीता। आप समझ पा रहे हैं? हम क्या करते हैं? जा जाके उसकी बातें फैलाते हैं, लोगों को नीचे खींचना शुरू हो जाते हैं, उन पे कीचड़ उछालना शुरू हो जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। प्रभु नहीं चाहते हम ऐसे अपने जीवन को जिए। फिर हमारे में और लोगों में क्या फर्क रहा? हमें परमेश्वर के प्रेम को दर्शाना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? हमें ये चीजें नहीं करनी। आपको जांचना है मेरे मुख से क्या निकल रहा है। अगर किसी के बारे में गलत निकल रहा है, बेहतर है आप चुप कर जाओ। मैं सच कह रही हूं, चुप कर जाओ। वचन में लिखा है लव कवर्स द मल्टीट्यूड ऑफ सिन, यानी कि अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है, आप मन से पता क्या करोगे? इसने गलत किया, कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसको माफ करूंगा और इससे प्रेम करूंगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ये चाहते हैं हमसे। बाइबल में आपको पता है क्या लिखा है? अब मान लो आपका किसी से झगड़ा हो गया। अक्सर छोटी कई बातों पे झगड़ा हो जाता है। आप सीखना चाहते हैं वचन हमें क्या सिखाता है इसके बारे में? आप सीखना चाहते हैं? कलीसिया आप सीखना चाहते हैं? यस, बिकॉज हम सीखना चाहते हैं वचन हमें क्या कह रहा है। वचन में लिखा है अगर तेरे भाई के साथ झगड़ा हो जाए तो तूने डायरेक्टली अपने भाई के पास ही जाना है। पहले उसको जाके कहना है देख मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, पर कोई बात नहीं। वचन में पता क्या लिखा है? आपस में सुलझाओ, और सिर्फ आपस में सुलझाओ। पहले किसी और व्यक्ति को ना बताओ, आपस में सुलझाओ, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ और एक दूसरे के साथ प्रार्थना करके। और अगर तुम्हारा भाई मान जाए तो समझो तुमने जीत लिया उसको। हालेलुया। फिर लिखा है अगर वो नहीं मानता फिर क्या करना है? फिर 2 या 3 व्यक्ति अपने साथ लेकर जाओ जो समझ रखते हैं, संसार की समझ नहीं, जो समझ रखते हैं वचन की, और फिर जाकर उससे बात करो। अगर फिर भी नहीं समझता फिर आप कलीसिया तक बात लेकर आओ। कलीसिया के जो एल्डर्स हैं, जो अगुए हैं, उनको बताओ कि हमारे इस मसले को सुलझाओ। फिर लिखा है अगर तो भी बात हल ना हो ना, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दो। लेकिन ये नहीं लिखा उठो और जाकर अब उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर दो।
नहीं करना हमने वो। ये मसीह हमें नहीं सिखाते। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, बोला गया, करा गया, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा, प्रभु इनको माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। क्या हमने सीखा कि हमने कैसे एक मसले को सुलझाना है? 4 लोगों के पास जाना नहीं है, हमें उस व्यक्ति के पास जाना है। कैसे? प्रेम के साथ। आपको पता है वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, जैसा तू चाहता है तेरे साथ व्यवहार हो, वैसा ही तू लोगों के साथ व्यवहार कर। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या उम्मीद करोगे? कि अगला बंदा आपको माफ करे, यही चाहोगे ना? अगर आपसे कुछ गलत होता है, आप ये उम्मीद करोगे, यार अगला बंदा मुझे समझे, मुझे माफ करे, मैं नहीं करूंगा आगे से। आपने तो माफ कर दिया, अब जब उसकी बारी आई तो वो क्या कर रहा है? मैं ते नहीं माफ करना, देख तू हुण मैं तेनू दिखाना मैं कौन है। नहीं, ये मसीही स्वभाव नहीं है। हालेलुया। माफ करें, प्रेम करें। और हाँ, अगर कोई चालाकी कर रहा है आपके साथ या कुछ ऐसी बात है तो हमें समझदार भी होना है। आप माफ कर दे उसको डेफिनेटली, बट नेक्स्ट टाइम आपको समझदार भी होना है कि आपने कैसे उसके साथ व्यवहार करना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं सभी जन? प्रेज गॉड। इसलिए हमें सोचना है कि जो मैं बात बोल रहा हूं, क्या ये सच्ची है? क्या ये किसी को नीचा तो नहीं करके दिखा रही? क्या ये ज़रूरी है मैं ये बात बोलूं? अगर आपको लग रहा है नहीं बोलने की आवश्यकता, चुप हो जाएं। वो बात बोले जो लोगों को बनाती है। हालेलुया। वचन, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा तू अपना पहरा मेरे मुख पर बिठा। क्यों लिखा है फिर ये? इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। अगर इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका मायना ही नहीं है, तो क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है ताकि हम सही बोल सकें, सही निकले हमारे मुंह से, दूसरे को उन्नति देने के लिए, उसको आशा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए। हालेलुया। हम मसीह में क्या है? हम मसीह की देह हैं, और मसीह में हम सब क्या है? एक परिवार है। हमें एग्जाम्पल की तरह चलना है, ताकि जब संसार हमें देखे तो कह सके, यार सचमुच इनमें वो चीज है। हालेलुया। हम एक वचन में जाएंगे, याकूब ही है, उसका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत हम पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इसका मतलब बहुत ज़रूरी है हम मुझसे क्या बोल रहे हैं। हम दिखावा कर सकते हैं कि हम बहुत भक्त हैं। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति हो, कलीसिया आता हो, कलीसिया में आके सब काम कर रहा है, सबसे भले तरह बात कर रहा है, सब कुछ अच्छा, सेवा कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, फास्टिंग, प्रेयर, एवरीथिंग। अब क्या हुआ? अब किसी ने आकर उसको कुछ बुरा बोल दिया, लेकिन वो व्यक्ति कैसे रिएक्ट कर रहा है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने ये बोला, कोई बात नहीं, मैं इस पर ध्यान दूंगी, और वो चला गया। वो दर्शाता है आप मसीह में चल रहे हो। आप समझ रहे हो? आपने ये नहीं किया, मैं इतना काम करता हूं, तू मुझे आके कैसे बोल सकता है? आप समझ रहे हैं? इट इज इंपॉर्टेंट कि हम क्या करते हैं। अब मान लो वो व्यक्ति को पता है यहां पर गया हूं मैं, यहां पर चुगलियां चल रही हैं, ओ ये चुगली कर रहे हैं। वो व्यक्ति क्या करता है? नहीं, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। वो कहता है नहीं, मैं चुगलियों, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है चुगलियाँ, कि मैं किसी के बारे में चुगलियाँ करूँ। प्रभु को ये नहीं पसंद, प्रभु को नहीं पसंद। हम किसी को गलत लफ्ज़ बोलें, प्रभु को नहीं पसंद। हम किसी को क्रिटिसाइज करें, प्रभु को नहीं पसंद। क्योंकि प्रभु चाहते हैं, देखो अगर किसी ने गलती किया और उसको गलती को बताना वो अलग बात है, क्योंकि वो हम सिखाने के लिए करते हैं। बट ये जो बातें मैं लेकर आ रही हूँ, मैं इस सेंस में लेकर आ रही हूँ जब हम मन में कड़वाहट पाल लेते हैं और अब उस गुबार को निकालते हैं मुख से। आप डिफरेंस को समझ पा रहे हैं? ये जरूरी है कि हम समझ पाए। कलीसिया, हम समझ पा रहे हैं? कलीसिया, हम समझ पा रहे हैं? किसी को समझाना, उसकी गलती बताना वो गलत बात नहीं है, लेकिन मान लो अगर उसने रिटेलिएट कर दिया, गलत बोल दिया, अब मन में ठेस लग गई है, अब उस पर हम भड़क गए हैं, अब हम गलत बातें बोल रहे हैं, गलत उसके बारे में बातें फैला रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। नहीं सही है। प्रभु कहते हैं मत करो ये। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन से पता चलना चाहिए यार, अगर हमें किसी ने इतनी भी ठेस पहुंचा दी है तो भी हियाव रखो कि नहीं प्रभु, मैं शांत रहूँगा। आप समझ रहे हो?
वो ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है ऐसे मत बन जाओ फिर, देखने में तो आप धर्मी लग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब आप पर किसी ने उंगली उठा दी, जब आपको कुछ बोल दिया, अब आपको सहन नहीं हो रहा, आपसे गलत कर दिया, आपसे सहन नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना हमने। हालेलुया। गलत बात नहीं बोलनी, झूठ नहीं बोलना, गलत अपशब्द नहीं यूज़ करने, किसी के बारे में गलत बातें नहीं फैलानी, कुछ नहीं करना। आप प्रभु के सामने जाओ, प्रभु के सामने जाओ, प्रभु से मांगो, पहले प्रभु से बात करो, प्रभु क्या करूं मैं। हम खोलेंगे नीति वचन 15वां अध्याय 15 वर्स 28, हम देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। वहां पर देखो क्या लिखा है। सो इसका मतलब मैटर करता है। तो एक तो हो गया कि हम मुख से क्या बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है हम रिएक्ट कैसे करते हैं। सब बोले रिएक्ट कैसे करते हैं, और पड़ोसी से पूछे आप रिएक्ट कैसे करते हो। पूछो आप रिएक्ट कैसे करते हो, हाउ डू यू रिएक्ट। अब आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, अब आपका रिएक्शन क्या निकल रहा है, मैटर करता है ये, है ना। हम खुद पे तो चलो जुबान को लगाम लगा लेंगे, पर अब किसी ने आके बोल दिया, वो मुझे बोल कैसे, वो पास्टर विक्रम का याद है, मुझे चिमटी काटी है इसने। पहले तो मैं उसको बोलता था, अब मैंने जुबान बंद की है, अब आंखों से बताऊंगा मुझे बोला ना इसने। आप समझ रहे हो, हाउ वी रिएक्ट जरूरी है। रिएक्ट कैसे करना है, खुदावंद के प्रेम में, खुदावंद की विजडम में। आमीन। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुख से बुरी बातें उबल आती हैं। कंट्रोल नहीं है, बात कही साथ में आंसर रेडी है, मैंने क्या बोलना है। लेकिन धर्मी जन क्या करता है, उत्तर देने से पहले मन में सोचता है, अगर मैंने इस बात का ये जवाब दिया, कहीं आग में घी तो नहीं लग जाएगा अगर मैंने ये बात बोली। ओके, नहीं 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 नहीं, ये बात करने वाली नहीं है, मैं शांत रहूंगा। आपको पता है मैं अक्सर ये करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, कई बार नहीं हो पाता, एवरीबडी इज ह्यूमन, ऐसा नहीं है, हम चूक जाते हैं जैसे वचन में लिखा है ना। बट कोशिश क्या होती है, मन में अगर मुझे पता है कोई ऐसी बात कर रहा है जो बड़ी, ये तो अब ऐसी लग रही है भड़काने वाली है और मुझे पिंच हो रही है, लेकिन आई से नहीं, सुप्रीत शांत, नो नहीं करना, कंट्रोल कंट्रोल, शांत रहना। हमें सिखाना पड़ता है अपने आप को। पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं, वो हमें कहते हैं नहीं आप शांत रहो। और जब हम फैसला करते हैं, हमारे पास चॉइस होती है। आपको पता क्या होता है, चॉइस होती है। यहाँ तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई की सुन लें, यहाँ हम कहें नहीं मैंने तो मन की करनी है। हालेलुया। हमारे पास क्या होती है, सब कहें चॉइस होती है। प्रभु ने हमें फ्री विल दी है ना, चूज करने के लिए, हमारी मर्जी है। इसीलिए मैं उस दिन भी जब हम यूथ मीटिंग में थे, मैं ये बता रही थी कि मैं अभी भी प्रभु को कहती हूँ, प्रभु मुझे जेंटलनेस का स्पिरिट दो, स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस, दैट आई नो हाउ आई हैव टू रिस्पॉन्ड, हाउ आई हैव टू टॉक, यू नो। और अपने बढ़ाई के लिए नहीं ये मैं बातें बता रही, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ अगर कोई मुझसे आके बात करता है ना, मैंने अक्सर ये देखा है, वो मुझे आके पता क्या कहेंगे, फिर बात करने के बाद कहेंगे आपसे बात करके ना एक शांति महसूस हो रही है। क्यों है ये? क्योंकि हम प्रभु की आवाज़ को सुन रहे हैं, हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, और लोग वो देख पाते हैं। आप समझ रहे हो, लोग वो देख पाते हैं। अविश्वास, मैं अपने, मेरा जो डेंटल ऑफिस जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो मेरे से थोड़ी यंग हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, दे कम टू मी, और किसी को ना बताएं, दे ट्रस्ट मी, दे विल कम टू मी, दे विल से दीदी आज ना ऐसे ऐसे हुआ, एंड देन आई टेल देम, आई प्रे फॉर देम, एंड देन दे से बहुत अच्छा लग रहा है। वी हैव टू बी दैट एग्जाम्पल। आमेन। कैसे? क्योंकि वचन हमें ये कह रहा है ऐसे करो। वचन कह रहा है धर्मी जन मन में सोचेगा उत्तर देने से पहले। हालेलुया। क्या आज से हम फैसला करते हैं कि हम सोचकर उत्तर देंगे? यस 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 कलीसिया, हम फैसला करते हैं कि प्रभु आप हमारी अगुवाई करो, हम सोचकर उत्तर देंगे ताकि आग ना लगे। क्योंकि वचन में पता क्या लिखा है, कोमल उत्तर जो झलझलाती आग को भी ठंडा कर सकता है।
हालेलुया। हम पढ़ ही लेते हैं नीति वचन 15, उसका आप खोले पहला। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, आप प्रेम के साथ उनसे डील करो। आप देखना अगला बंदा बचक्का रह जाएगा, मैंने इसको इतना कुछ बोल दिया, ये फिर भी प्रेम से बात कर रहा है मेरे साथ। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कलीसिया? समझ पा रहे हैं हम कैसे उत्तर देना है? कोमल उत्तर, क्योंकि वो गुस्से को ठंडा करता है और कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। यानी कि अब किसी ने कुछ बोला, हमने भी आगे अपने पूरे सुनाए जो हमें आता है। कैसे? उससे क्या हो रहा है? विवाद बढ़ेगा। पर वचन हमें क्या कहता है कि धन्य है वे जो शांति बनाए रखते हैं, वही परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? कोशिश करनी है जितनी हम शांति बनाकर रख सकते हैं बनाकर रखें। ये पति पत्नी के बीच में हो सकता है, ये परिवार के बीच में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, चर्च के बीच में हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हमने कैसा उत्तर देना है? कोमल उत्तर। सब कहे कोमल उत्तर। आमेन। सॉफ्ट आंसर। हालेलुया। दैट इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। आमेन। और एक नीति वचन है, उसमें लिखा है मीठी बात शहद की तरह लगती है और हड्डियों को जाके अच्छी लगती है। जब हम मीठी बात करते हैं, हम किसी के क्रोध को भी ठंडा कर सकते हैं। हालेलुया। हम आग में घी नहीं डालते। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझती हूँ कई लोग इस बात का एक्सक्यूज लेते हैं, कहते हैं स्ट्रेस बड़ा हो गया था ना, स्ट्रेस में मेरा गुस्सा निकल गया तेरे पे। ये एक्सक्यूज नहीं हम यूज कर सकते। ये हम एक्सक्यूज यूज कर ही नहीं सकते जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। मायने नहीं करता जितना मर्जी प्रेशर हो, हमें सेल्फ कंट्रोल दिखाना है। यीशु मसीह के ऊपर भी बहुत सताव था, दबाव था, लेकिन उन्होंने वो अच्छी एग्जाम्पल की तरह लीड किया। हालेलुया। हालेलुया। सो स्ट्रेस हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं होगा। सबका स्ट्रेस हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। सिस्टर सुमन कह रहे हैं सारा स्ट्रेस जाए। हालेलुया। देखो ये है परमेश्वर जो चाहते हैं हमसे। आमीन। आमीन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, कई बार हमें अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल लोगों के साथ डील करना पड़ता है। आप सोच के देखें, हो सकता है आपके जहां पर काम करते हैं वहां पर कोई मुश्किल लोग हो सकता है कोई आपकी टांग खींचकर ऊपर जाना चाहता हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो आपको बार बार नैगिंग करता जा रहा हो, बोलता जा रहा हो सकता है कलीसिया में आपको मे बी लीडरशिप की कोई बात नहीं पसंद आ रही, जो आगे आत्मिक अगुए आपको बता रहे हैं आपको नहीं पसंद आया, कैसे बोल रहा है। अब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो मैटर करता है। क्या हम भूल गए वो सब जो उन्होंने हमारी भलाइयां की और अब हम एक बात को पकड़कर बैठ गए? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। नेवर बी अनग्रेटफुल इन योर लाइफ। दैट इज, आई फील दैट इज द वर्स्ट थिंग एक व्यक्ति कर सकता है। अनग्रेटफुल कभी ना होना। जिसने आपके जीवन में जो जितने समय के लिए भी अगर था, उसने जो आपके लिए किया, प्रभु का धन्यवाद करो और उनके लिए प्रार्थना करो। क्या करो? उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उन्होंने भी आपको किसी समय में संभाला था। अब ये नहीं कि आप समझ पा रहे हैं कलीसिया हमें कैसे व्यवहार करना है? प्रेम के साथ। हालेलुया। अब इसका एग्जाम्पल था मोसेस, बेस्ट एग्जाम्पल। अमेजिंग बंदा था यार वो, अमेजिंग। क्यों? जिन लोगों को वो मिस्र से छुड़ा के लाया, अब जब उनको पीने के लिए पानी नहीं ना मिल रहा, मूसा नू फड़ो जरा जाके, ए सानू मिस्र तो काट के ले आया सी। वो जो उनको लीड कर रहा था, जो उनको बंदुआई में से निकाल कर लेकर आया था, अब उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसी के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। जब उनको खाना नहीं मिला कुड़कुड़ा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे जहां पर हमें खाने को मिल रहा था, हमें मीट मिल रहा था। और आपको पता है मूसा क्या करता है? मूसा प्रार्थना करता है, प्रभु इनको मीट दे दो। इमेजिन
वो ये नहीं उनको कह रहा हाउ डेयर यू, मैं आपको छुड़ा के लाया हूं और आप लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ, देखना परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़केगा। नो, उसने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। उसने पता क्या कहा, प्रभु मीट दे दो इनको जरा प्लीज प्रभु। एक जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ, उसने प्लीज भी किया है, प्लीज। जो उसके साथ लोग थे, उसके अपने जो कजन्स थे हरून और मरियम, आई थिंक मिरियम, वो उसके खिलाफ हो गए। वो कहते हैं क्या सिर्फ मूसा को ही खुदा बात करता है, सिर्फ मूसा से खुदा बात करता है? परमेश्वर कहते हैं आ जाओ तुम दोनों, तंबू के बाहर आओ, मैं तुमसे बात करता हूं। प्रभु ने बोला कि मैंने उसको ठहराया है। और जैसे ही वो बात खत्म हुई, परमेश्वर की उपस्थिति वहां से गई। जो मरियम थी, आई थिंक वही थी मरियम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको कोड़ हो गया। अब मूसा जिसके अगेंस्ट उन्होंने ये बात की थी, वो क्या करता है? सिफारिश करता है उसी मरियम की जो उसके खिलाफ खड़ी हुई थी। क्या कहता है? प्लीज प्रभु इसको चंगा कर दो। कई बारी आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत कठोर हो। सब कहे कठोर व्यक्ति, कठोर व्यक्ति। लेकिन आपको कैसे डील करना है, हम मूसा से सीखें। आपको पता है परमेश्वर, वो जो इजरायली लोग निकल कर आए थे, परमेश्वर एक पॉइंट पे कहना शुरू हो गए, मैंने इनको मार देना है, मैंने इनको मार देना है। वो परमेश्वर कह रहे हैं और मूसा पता क्या कह रहा है? प्रभु लोग क्या कहेंगे, आप मिस्र से आप यहां पर इनको मारने के लिए लाए थे। अब लोग किसको ताने मार रहे हैं? मोजेस को। और वही मोजेस उनकी अगुवाई के लिए और प्रभु को कह रहा है ना 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 प्रभु ना मारना इनको। कैन यू इमेजिन द हार्ट ही कैरिड? उसका हृदय कैसा था? हालेलुया। तभी हमें प्रेम करना है। बाइबल में पता क्या लिखा है? उसका क्या लाभ कि जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है आप उससे प्रेम करो। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संसार भी ऐसे ही करता है। जो संसार के साथ भला करता है उसके साथ वो अच्छे हैं, जिसने बुरा किया उसके साथ वो बुरे हो जाते हैं। वचन कहता है फायदा उसमें, लाभ उसमें है जब तुम अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो, जब तुम सबके साथ प्रेम करो। हालेलुया। अगर कोई एक गाल पर मारे दूसरी भी आगे कर दो। हालेलुया। कोई कुछ कदम चलने को कहे उसके साथ और मीलों कदम चलो। ये यीशु मसीह के वचन है। मैं कोई भी बात यहाँ से अपने मन से नहीं कर रही। हालेलुया। मैं आपको कलाम से बता रही हूँ वचन में इसके बारे में क्या लिखा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कठोर व्यक्ति हों। अगर आप जूझ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ पा रहा मैं कैसे इनके साथ डील करना है, प्रभु के आगे जाएं, कहें प्रभु मेरी मदद करें। एंड रिमेंबर, कठोर उत्तर मत दे उनको, प्रेम के साथ दें। बाइबल में ये भी लिखा है जब तुम अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हो, अच्छा करते हो ना, उसके ऊपर आग के पर हमने वो नहीं करना, उस सेंस में नहीं हमने करना कि हम कह रहे हैं हाँ देखना अब ऐसे होगा। नो, आवर हार्ट मैटर्स। हमारा हार्ट राइट होना चाहिए। हालेलुया। क्या हम सीख रहे हैं कलीसिया कि हमें कैसे करना है? प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए एक और आयत में जाते हैं। मत्ती उसका 12वां अध्याय, उसकी 36 और 37 आयत हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। इसका मतलब हमें बहुत सोच समझ के बात करनी है। अक्सर हम देखते हैं, उस दिन एक भाई हैं वो मुझसे पूछ रहे थे, ऐसे वर्ड्स हैं हेल नो हेवन, हेल यस हेवन नो, ऐसे करके हम ये बोलने चाहिए। मैंने कहा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने हेला बोलते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ फिलर। क्या हमें बोलने की ज़रूरत है? वो नहीं। वी डू नॉट हैव टू स्पीक दैट, बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड सेज हर बात जो निकम्मी आपके मुख से निकल रही है आपको उसका लेखा देना होगा। ये संसार के लिए है। अगली आयत पढ़ें। गुड न्यूज़ ये है कि प्रभु ने हमने प्रभु को इस बात का कोई लेखा नहीं देना। क्यों ना प्रभु के लिए हम ताली बजाएं इस बात के लिए।
यहाँ पर लिखा है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। एक व्यक्ति अपनी ही बातों के कारण अपने ऊपर मुसीबत को और चीज़ों को लेकर आ सकता है। सो इट इज़ विजडम की बात है हम सही बोलें। अब हमारे ऊपर लेखा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। पर आपको पता है, फिर भी अगर हमारे मुंह से कोई निकम्मी बात निकल रही है, किसी के विरुद्ध गलत बात निकल रही है, चुगली निकल रही है, निंदा निकल रही है, हमें प्रभु से फिर भी माफ़ी मांगनी है। उससे पता क्या होगा? वचन में लिखा अगर हम वो नहीं करेंगे ना, तो जो हमारा प्रतिफल है ना, क्या है हमारा प्रतिफल? सबका ये प्रतिफल, हमारा रिवॉर्ड, हम उसमें चूक जाएंगे। जो हेवन में हमारे लिए रिवॉर्ड रखा है ना, हम उसमें चूक सकते हैं। पर हम चाहते हैं हम बेस्ट करें और हमारा रिवॉर्ड भी हो उसके लिए। आमेन, आमेन। तो बेशक यीशु में आकर हमें लेखा नहीं देना, बट इसका मतलब ये नहीं है अब हम गलत बोलते रहें। हालेलुया। अब हम किसके सिटीजन्स हैं? किसके सिटीजन्स हैं? हेवन के। आपको पता है जब कनाडा के सिटीजन है ना, इनके ऊपर एक बड़ी फनी बात, एक मीम चलता है कि ये लोग बड़ी आसानी से सॉरी कहते हैं। गलती ना भी हो तो भी इनके मुंह से निकल जाता है सॉरी। आप समझ रहे हैं? दरवाजा खोलने में एक मैं वीडियो देख रही थी, इतनी फनी बनाई उसने। वो ट्रेन की दरवाजा था, वो खोल के अंदर आया, उसने देखा दूर से एक व्यक्ति चलता आ रहा है, वो दरवाजा पकड़े रखा हुआ है, पकड़े रखा हुआ, उसने पकड़े रखा हुआ दरवाजा के जब तक वो आएगा नहीं अंदर तब तक मैंने दरवाजा नहीं छोड़ना। क्या आपने ये देखा है? मैंने ये देखा है। जब मैं कनाडा में नई नई आई थी, अब थोड़ी चीजें बदली हैं, बट ये जो कर्टसी थी, थैंक यू, सॉरी, आते जाते को देख के गुड मॉर्निंग कहना, विश करना, बहुत ज़्यादा था ये। अब थोड़ा कम हो गया है, बट तब बहुत ज़्यादा था। हम दरवाज़ा ऐसे खोल के रखते हैं जब तक आप आओगे नहीं। थैंक यू सो मच। गलती नहीं भी हो तो भी सॉरी। तो ये पहचाने जाते हैं सिटीजन ऑफ कनाडा, ऐसे पहचाने जाते हैं। जब आप सिटीजन ऑफ हेवन हो ना, तो आपको मसीह की तरह चलना है ताकि आपके चाल चलन से मसीह दिखाई दे। हालेलुया। आइए इसके रिलेटेड एक वर्स पढ़ते हैं। फिलिपियन चैप्टर 1 और उसकी वर्स 27 हम पढ़ेंगे। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। क्या लिखा है? मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि आप एक एग्जाम्पल की तरह हो, कि जब सच में आपको लोग देखें आप कह पा रहे हो हाँ ये कह पा रहे हैं ये मसीह में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा है, ये पौलुस ने लिखा है। पौलुस कहता है कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे मैं ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। अब इसका मतलब है आपके साथ आपके अगुए हों ना हो, लीडरशिप हो ना हो, आप बाहर कलीसिया में अब आए हैं, अब जब बाहर जा रहे हैं संसार में, तो भी आपका स्वभाव वैसा ही रहना चाहिए। ये नहीं कि जब आप सिर्फ कलीसिया आ रहे हो और उतने समय के लिए आपके ऊपर असर है, उसके बाद आप कह रहे हो तू कौन और मैं कौन, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। आप समझ रहे हो? पौलुस कह रहा है अगर मैं हूं मैं ना हूं फिर भी तुम स्थिर रहना आत्मा में। हालेलुया। क्या आप लोगों को इससे हेल्प हो पा रही है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है जब आप परमेश्वर में हैं? बी एन एग्जाम्पल, सेट एन एग्जाम्पल। मैं जानती हूं हर आपको समझना होगा, हर लोग अलग अलग तरह के हैं, सबकी मानसिकता अलग तरह की है, सबका उठना बैठना, उनके ओपिनियंस अलग हैं। आपको विजडम रख के सब बातें करनी है। अक्सर मेरी सिस्टर जब चाय बनाते थे ना, या मैं चाय बनाऊं, तो मेरा तरीका डिफरेंट था, मेरी सिस्टर का चाय बनाने का तरीका डिफरेंट था। अब मैं जाके कहूँ नहीं 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 तुम गलत कर रहे हो, पहले पत्ती नहीं डालनी थी, पहले इलाचियाँ डालनी थी। नो, मैटर क्या कर रहा है? एंड रिजल्ट। चाय बन रही है, स्वादिष्ट बन रही है, दैट्स गुड। सो हमें समझना होगा कि लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। सो जस्ट बी पेशेंट एंड रिस्पेक्ट दैट। हालेलुया। रिस्पेक्ट करो उसको, नो प्रॉब्लम। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया, लेट इट गो। सबसे आसान चीज है लेट इट गो। दुख रहा है, मन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रभु के सामने रखो। यहाँ आप अपने अगुओं से भी बात कर सकते हो अगर आपको
हो रहा है, ताकि वो आपको काउंसिल करके हेल्प करे आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। आखिरी 2 वर्सेस हम पढ़ेंगे। क्या हम तैयार हैं? पहला है पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 10th वर्स। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। लाइफ है इसमें। पहली आयत यही पढ़ी थी ना, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं अपने हालातों पर, अपने किसी परिजन पर, किसी के ऊपर, हालेलुया, मैटर करता है। यहां लिखा है जीवन की इच्छा अगर रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन जीभ को कंट्रोल करने से आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बट उसकी एक क्वालिटी बताऊं, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। जैसे वो बोलते हैं, सो आपको देखना होगा कि जैसे आप बोल रहे हो, वही जैसे मैंने बोला, जलती हुई चिंगारी भी आग लगा सकती है, और वही अच्छा उत्तर दिया ठंडा कर सकता है माहौल को। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है, सब हम मिलकर पढ़ेंगे आगे क्या रखा है, वह अपनी, सब मिलकर पढ़ेंगे, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। सो इसका मतलब किसी तरह के गलत शब्द नहीं हमारे मुख से आने चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी के बारे में चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। कोशिश करनी है हम इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। हालेलुया। अगर मन में ठेस लगी है, प्रभु के सामने जाओ और माफ करो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? तो हम जब ये चीज़ करेंगे, हम अपने जीवन में एक गुडनेस को देखेंगे, गॉड की गुडनेस को, और हम उसका फ्रूट भी खाएंगे जो हम बोलते हैं। हालेलुया। लास्ट आयत हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसकी 14th वर्स। साम्स चैप्टर 19 वर्स 14 हम पढ़ेंगे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। क्या आज हमारी ये प्रेयर है प्रभु को? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय। आपको पता है कि लिंक्ड है, हमारा मन और हमारा जो बोलना है ये लिंक्ड है। सबका ये लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि जैसा मन में सोचेंगे ना, वैसी ही बातें हमारे मुख से निकलेंगी। हम किसी के सामने प्रिटेंड कर सकते हैं, परमेश्वर के आत्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो बेहतर है हम अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ों पर मनन करें। जैसे मैंने आपको बताया, बाइबल जो हमें कहती है हम उस पर मनन करें, उस पर करें और उसका एग्जाम्पल लेकर हम चलें। कठिन लग सकता है शुरुआत में, लेकिन जब हम करते रहेंगे ना, हम सिद्धता से सिद्धता की ओर बढ़ते रहेंगे और प्रभु खुश होंगे। और यहाँ पर पता क्या लिखा है? ये हमारी जिम्मेवारी है, हम क्या बोल रहे हैं। सब कहें, मेरी जिम्मेवारी है। प्रभु आपके मुख में आके नहीं बोल रहे जब आप गलत बातें बोल रहे हो, आप फैसला कर रहे हो वो बातें करने का। आप समझ रहे हो? आपके पास चॉइस है। तभी यहाँ पर लिखा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। क्या आज हम प्रभु को कह सकते हैं, प्रभु जैसे हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, प्रभु होने पाए, जब आप वो देखें, जब आपको पता हो हम क्या कर रहे हैं, आप उसको देखकर खुश हो और आपको वाह ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जैसे मैं कहता हूँ ये वो कर रहे हैं, चाहे इनके लिए मुश्किल भी है लेकिन कर रहे हैं। मोसेस के एग्जाम्पल को मत भूलें। अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है, आप नंबर्स में पढ़ सकते हैं। इतना उन्होंने बोला, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी एंड तक उसको था एक लीडरशिप खड़ी हो जाए ताकि ये लोग ऐसे ना चले जाएं। आप समझ रहे हो?
हमेशा हमें क्या रहना है, धन्यवादी दिल रखना है। मान लो आज कोई व्यक्ति आपके जीवन में ना हो, है ना, आपके साथ बुरा किया, आपको नहीं पसंद नहीं भी है अगर वो व्यक्ति, लेकिन खुदा को धन्यवाद करो उनके जीवन के लिए कि उन्होंने अब तक आपको संभाले रखा था। हालेलुया। और उनके लिए दुआ करो। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके काम पर हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनके लिए दुआ करो और प्रभु का धन्यवाद करो उनके लिए। हालेलुया। और अगर आपको कोई अब ठेस पहुंचा रहा है, उनके पास जाओ और सिर्फ उन तक वो बात रखो, उनके साथ जाकर सुलझाओ, ताकि सिर्फ आपस में आपकी बात रहे। अगर नहीं सुलझती फिर आप लीडरशिप के पास आओ, अगुओं के पास आओ, ताकि आपकी बात सुलझे। हालेलुया। और कैसे जाना है? प्रेम के साथ जाना है और प्रार्थना करनी है। कठोर मन से नहीं जाना, उन पर दोष लगाने नहीं जाना। वचन में पता क्या लिखा है? शैतान दोषी है, वो सिर्फ दोष लगाने आता है। हमने वो आत्मा नहीं पाया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हालेलुया, जो हमें सबको माफ करना सिखाता है। आमेन, हालेलुया। और जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, हम वैसा ही व्यवहार सबके साथ करें। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मेरी गलती कोई माफ करे, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु मेरे मुख से ये गलत शब्द निकले, मुझे माफ करो, और प्रभु कहते हैं मैं तुझे माफ करता हूं, आपको भी वैसे ही करना है औरों के साथ। हालेलुया। बट ऑफ कोर्स अगर कोई बहुत स्कीम लगा के गलत काम किया है, आपको दोबारा उसके प्रति विजिलेंट रहना है। क्या रहना है? सावधान भी रहना है। प्रभु ने हमें बुद्धि भी दिया है, हमने वापस उनके ट्रैप में नहीं फंसना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर कोई स्कीम्स लगा रहा है, वापस नहीं हमने उस ट्रैप में जाना। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, बट मन में कोई कड़वाहट नहीं रखनी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हम तैयार हैं प्रभु को कहने के लिए कि प्रभु हमारी मुख की बातें, हमारा हृदय आपके सामने ग्रहण योग्य हो? हालेलुया। हम तैयार हैं कलीसिया? हम तैयार हैं कलीसिया? हम तैयार हैं कलीसिया? यस। हमें इस उत्साह के साथ आना है कि प्रभु आई एम कमिंग, बिकॉज मैं आपसे माफ़ी मांगने आ रहा हूँ अगर मैंने ऐसा कुछ किया है। और आपको सच बताऊँ, हम सब ने कहीं ना कहीं किया है। जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। तो ये समय है प्रभु से माफ़ी मांगे और कहें प्रभु आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? अपनी आँखों को बंद करें और किसी व्यक्ति की चिंता मत करें। कोई है, कौन खड़ा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये आपका पर्सनल टाइम है गॉड के साथ।